हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सरस्वती इंग्लिश क्लासेस में। मैं समीर सिंह एक बार फिर से लेकर आया हूँ आज आपके लिए वर्ड ऑफ द डे 39। आज हम बात करेंगे 38 के बारे में, जो आपका होमवर्क था। आपको वर्ड याद होगा EVAD। इसका इनंसिएशन, मीनिंग और इसका पूछा गया था आपसे ट्रिक, जिस ट्रिक के माध्यम से हम इसे लंबे समय तक याद रख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, अगर आपने कोशिश नहीं किया तो चलते हैं, कोशिश करते हैं इसको बनाने की, ट्रिक देखने की। स्पेलिंग आपने देखा, इसको इनंसिएट करेंगे हम इवेड कह के। इवेड, ड पूरा नहीं बोलेंगे क्योंकि ये हाफ है, हलंत है नीचे, इसलिए ड को जल्दी से बोलेंगे। इवेड, इवेड। ये प्योरली एक वर्ब है, वो भी इंट्रांजिटिव वर्ब, यानी कि इस शब्द के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ये ट्रांजिटिव के रूप में इस्तेमाल नहीं होता है। ये नाउन और एडजेक्टिव के रूप में भी इस्तेमाल नहीं होता है। इसका मतलब होता है टाल मटोल करना या कन्नी काटना। जैसे आप भी टाल मटोल करते होंगे किसी काम को आज और कल में करने के चक्कर में, या कन्नी काट जाते होंगे, किसी की बातों को सुनकर अनसुना कर देते होंगे। जैसे मैं कहता हूँ आपको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट कर दीजिएगा, बट आप टाल मटोल करते हो। अब की बार नहीं, अब की बार कर देंगे हम। तो ये टाल मटोल, कन्नी काटने का स्पेलिंग है, एक वर्ड है इंग्लिश का। यहाँ कीवर्ड हम देखेंगे कि किस तरीके से इस कीवर्ड का इस्तेमाल हम करने वाले हैं। तो फिर से हम वही काम करेंगे, एक शब्द को तोड़ने का। यहाँ ये वर्ड है, हम इसको तोड़ेंगे। पहला जो वर्ड है वो है ई, यहाँ हमने लिख दिया है ई। और दूसरा VADE। देखिएगा VADE ना वादे साउंड इनंसिएट करता है, इसलिए हम इसको वादे लिख दिए यहाँ पे। ई से ई हो गया, जो आपने भोजपुरी लैंग्वेज में या किसी लैंग्वेज में सुना होगा, ई हमार नाई है या ई टाइप का कुछ होता है। ई वादे। अब ई वादे से क्या बनाएंगे हम, कैसे कंफर्म करेंगे कि इस शब्द का अर्थ हमें हमेशा के लिए याद हो जाए। तो चलते हैं इन दो लाइन पर। फिर से बोल दूं मैं आपको, ये वो दो लाइन है जो इंस्टाग्राम आईडी पर और बहुत सारे पोएम्स के साथ रखे हुए हैं। आप एक बार समीर सिंह विद्यू पर जाकर देखिएगा, अच्छा लगे तो जरूर रहिएगा, वरना फिर आपकी मर्जी। और ये ऊपर वाला सेक बाय समीर सिंह, जो कि यूट्यूब चैनल का भी नाम है, लेकिन ये एक ऐसा इंग्लिश का पेज है इंस्टाग्राम पर ही, जहाँ पर आपको इंग्लिश फैक्ट, इंग्लिश से रिलेटेड ग्रामर रूल्स, वोकैब्स, ईडियम्स, फ्रेजेज और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स मिलने वाले हैं जो इंग्लिश से रिलेटेड होंगे। तो एक बार जाइएगा ज़रूर। सुनते हैं कैसे ई वादे को हम कंफर्म करेंगे इस दो लाइन के कपलेट से। जाति धर्म के तवे पर रोटी सेक, एक इमेज है, देखिएगा। पॉलिटिक्स और रिलीजन, कैसे ये धर्म के नाम पर हमें आपको बांटते हैं, आपसे हमें अलग करते हैं, कैसे इनका धर्म का फंडा होता है, कैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई में आपस में ये लड़वाते हैं। पॉलिटिशियंस अपनी कुर्सी बचाने के चक्कर में खुद तो ऐसे रहते हैं, खुद जब आपस में मिलते हैं पार्लियामेंट से बाहर, संसद भवन से बाहर या राजनीतिक गलियारे से बाहर, जब कहीं ये मिलते हैं किसी पार्टी में, किसी जगह, तो बड़े आत्मीयता से, बड़े प्रेम से रहते हैं, लगते हैं सगे भाई हों ये, भले वो किसी बसपा, सपा, भाजपा और आप कांग्रेस टाइप की पार्टीज़ के हों वो। लेकिन हमें जो है ऐसी कुंठा हमारे में भर देते हैं कि हम किसी दूसरे पार्टी के विचारधारा वाले बंदे को देखना और सुनना भी नहीं पसंद करते, जो कि गलत है। इसलिए हमें भी आपस में मिलकर रहना चाहिए। विचार भले अलग हों, लेकिन हमारा जो व्यक्तिगत एक मायने रखता है एक दूसरे से, जो इम्पोर्टेंस है, जो हमारा एक दूसरे से मेल जोल है, वो बनाए रखना चाहिए हमें। तो फिर से कंफर्म करते हैं हम इस दो लाइन के कपलेट से कि कैसे ई वादे को हम कंफर्म करेंगे। जाति धर्म के तवे पर रोटी सेक, लोगों का पेट भरा करते हैं। ये लोग जो होते हैं ना, ये जाति धर्म के तवे पर रोटी सेक करके लोगों का पेट भरा करते हैं। मतलब ये वर्चुअल पेट भरते हैं, रियल पेट नहीं भरते हैं। तो जाति धर्म के तवे पर रोटी सेक लोगों का पेट भरा करते हैं, नेता है साहब ई वादे। फिर से देखिएगा, नेता है साहब ई वादे निभाने में बस टाल मटोल करते हैं। ये जो नेता लोग होते हैं ना, ये वर्चुअल जो होते हैं, पेट भरते हैं लोगों का, जात धर्म का भेदभाव रख करके। ये वादे जो होते हैं, इन वादों को पूरा करने में ये बहुत टाल मटोल करते हैं, बहुत कन्नी काटते हैं। पहले तो आपसे कहेंगे हम कुछ भी कर देंगे, आपके लिए जान भी दे देंगे, लेकिन जैसे ये जीतते हैं इलेक्शन, वैसे आपकी जान लेना शुरू कर देते हैं, कष्ट से मारना शुरू कर देते हैं आपको। तो ये जो है ना, ये वादे निभाने में टाल मटोल करते हैं। इस तरीके से आप 2 बार 4 बार रिलेट करिएगा, आपको वर्ड बहुत जल्दी याद हो जाएगा। तो आशा आपको ये समझ में आया होगा। एक बार इसका एग्जाम्पल भी देख लीजिएगा। द पॉलिटिशियन ऑलवेज इवेड डूइंग एनी वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर। अगर आप सोचोगे इवेड के बाद ये जो आया हुआ है डूइंग एनी वर्क ऑफ पब्लिक वेलफेयर, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसलिए ये इंट्रांजिटिव ना होकर ट्रांजिटिव होगा, तो ये सही नहीं सोच रहे हो आप, क्योंकि इवेड के बाद जो ये शब्द या शब्दों का जो समूह आया हुआ है ना, ये ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आता। ये किसके रूप में आता है, आप चाहो तो वीडियो मैंने रखा हुआ है, आप देख लीजिएगा, क्लॉज और फ्रेज का।
आपको इसमें कंफर्म हो जाएगा कि कैसे शब्दों को हम रखते हैं और कौन से शब्द ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं आकर के फ्रेज या क्लॉज के रूप में आते हैं। तो ये इंट्रांजिटिव है। इसके सिनोनिम्स सिंटोनिम्स भी हैं जो बहुत आसान है और कॉम्पिटिटिव भी होते हैं क्योंकि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं अक्सर करके ये। तो नेक्स्ट वर्ड जो आपके लिए 39 के बाद 40 में आपसे पूछा, 40 में आपको बताया जाएगा। 40 से पहले ये 39 में आपको एक होमवर्क के रूप में दी जा रही है ताकि आप कोशिश करिए बनाने की। अगर आपसे बन जाए तो बहुत अच्छा, नहीं बनता है तो कोशिश कर लीजिएगा। फिर आपको 40 में मिलेंगे, हम बात करेंगे इसके ARCANE क्या होगा इसका मीनिंग, क्या होगा इसका इनंसिएशन और कैसे ट्रिक हम निकालेंगे इसका। तो एक बार फिर से कहूँगा मैं आपसे, गुजारिश है आपसे, कन्नी मत काटिए, टाल मटोल मत करिए, लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। अगर आप पहली बार देख रहे हो इस वीडियो को कहीं पर भी तो इस चैनल पर चले जाइएगा यूट्यूब के और एक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।